कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। मोहन भाई, एक चित्र है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए। कौरवों के पास जाकर भगवान ने कहा कि अगर आप आधा साम्राज्य पांडवों को नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए, मैं उनको 5 ग्राम में मना लूंगा। लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने भगवान को अपमानित करके वहां से भगा दिया और कह दिया कि जाकर उन कायरों से बोल देना कि बिना युद्ध के ये दुर्योधन सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देगा। जब अहंकार हावी हो जाता है, भगवान ने कहा पांडवों से आकर कि युद्ध ही एक विकल्प है और ये युद्ध धर्म अधर्म का युद्ध है अर्जुन, और आ जाइए। तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है। यहां से पंक्ति निवेदित करता हूं, यहां से अमित भाई कविता शुरू होती है कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देख, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ कि रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। कान्हा ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार, कहा कृष्ण ने उठ पार, तो एक आंख को मीच जरा, गांडियों पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहां इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहां सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। सुनी बात माधव की तो मोहन भाई कि सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनोगा ना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए। बोले पार्थ सुनोगा ना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। उधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई ने छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े साम्राज्य को, एक धर्म से भटका हुआ धनुर्धारी अर्जुन इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े साम्राज्य को एक भूमि का टुकड़ा बताते हुए भगवान कृष्ण से क्या करा अमित भाई कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ साध कर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। और कविता की अंतिम पंक्ति रखने के बाद में मैं अपनी दूसरी कविता पाऊंगा। वही हौसला आशीर्वाद दे देना जो मुझे पिछले साल मिला था कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ साध कर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन
मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ पर रथ पर रथ पर रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। त्याग तपस्या तपो भूमिका वासी पूछ रहा हूं मैं। मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हैं। त्याग तपस्या तपो भूमिका वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डमडम्बाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहां तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यह पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। मित्रों क्या क्या था मेरे देश में, नौजवान दोस्तों मेरे देश में क्या क्या था, उसके बाद भी हमारे ऊपर क्या क्या आरोप लगे कि यह पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मीबाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। यह पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मीबाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप ना दिखलाई। इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का एक कुंडल का भाला है, दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी। शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। मित्रों संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या हैं, कि शक संदेह कोई नहीं, भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया कितने बड़े महान हुए। देखो अरे देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं। चंदन जैसी माटी को फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। न हारे दुश्मन से हम, न हारे दुश्मन से हम, कि न हारे दुश्मन से हम, न हारे दुश्मन से हम, न फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे, हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती कौन सी थी मित्रों? अगर वो गलती मेरा हिंदुस्तान नहीं करता तो आज हमारे देश का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। इतिहास की पहली गलती पहली बार कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। शस्त्र देखकर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना। सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते। नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता। मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है? अरे इतिहासों को मत झुठलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे।
और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। एक आरोप लगाता हूं अपने हिंदुस्तान पर। दादा, आपकी उपस्थिति में अमित शर्मा आरोप लगाता अपने देश हिंदुस्तान पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। बहुत अच्छे। बहुत सारे लोगों ने ताली नहीं बजाई। आप लोग समझ रहे हैं कि एक 26 साल का नौजवान देश की राजधानी से आकर हजारों वर्ष के 400 प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। ये इतना समझदार कैसे हो गया? मित्रों, कौन लोग थे हम, क्या लोग थे हम, पहचान क्या थी हमारी? इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं है? हम विश्व गुरु थे। अमित भाई, कौन लोग थे हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, हमने वो वस्त्र उतार के फेंक दिया, वो चोला उतार के फेंक दिया। इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं है? हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, सुख शांति चैन अमन का जपको पाठ पढ़ाना था, लेकिन सही राह दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। अरे मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, उसके विद्वान हम ही तो थे। और अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है, और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अमित भाई। कि शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। अरे गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा, तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐसे ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैसे ले सकते थे, स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गॉड से क्या मंदिर बन जाता है। और भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। और तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बाबा, बहुत अच्छे। हर घर भगवा जाएगा। माला उतार दीजिए, गर्मी बहुत है। माला उतार दीजिए, गर्मी बहुत आग लगी। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे।
वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बदलाव कृत कितने खिलौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं, और देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। और कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी, हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। नौजवान दोस्तों, कविता की सबसे कड़वी पंक्तियां शिवम सुनना कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। और चौथी पंक्ति पर वो समर्थन दे गौंडा जो समर्थन मुझे पिछले साल मिला था, उससे दुगना समर्थन चाहता हूं। भाई सुनना कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। और 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते, और बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। हिंदुस्तान की माटी का, मैं प्रणाम करता हूं युवा शक्ति को, कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। और 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते, और बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हरनर, आप लोगों से कहता हूं युवा शक्ति कि बने राम हरनर, नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे, सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संतारी सब सुने, सूरमा सबसे साथी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नरक हूं मैं, आर्यभट्ट का गणित में ही हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। और बच्चे भी देश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं, अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। अरे सुन ले विश्व समूचे, हिंदुस्तानी बोल रहा हूं। मैंने लिखा था, लोग जो कहते हैं ना कि भगवा आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद नहीं है साहब। भगवा एक ऐसा रंग है जो रंग आज हमारी मातृ शक्तियां भी पहन के बैठी हुई हैं, हमारी युवा शक्ति भी पहन के बैठी हुई है। मैंने डाला था कि हर गद्दार मेरे देश का टेंशन में आ जाएगा। युवा शक्ति पंक्ति सुनना, बहुत वायरल हो गई डालते के साथ। मोहन भाई सुनना कि हर गद्दार मेरे देश का टेंशन में आ जाएगा, हर गद्दार मेरे देश का टेंशन में आ जाएगा। और इतना भगवा पहनेंगे कि फैशन में आ जाएगा। हर गद्दार मेरे देश का टेंशन में आ जाएगा, हर गद्दार मेरे देश का टेंशन में आ जाएगा। इतना भगवा पहनेंगे कि फैशन में आ जाएगा। सीधे सीधे रखता हूं मित्रों, हम पर एक आरोप लगा, दादरी में कांड हो गया, लोगों ने कहा 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो गए। भैया इको बिल्कुल खत्म कर दो इसकी। लोगों ने कहा कि 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो गए। मित्रों, हम कभी असहिष्णु नहीं थे, हम सदा से सहिष्णु थे, हम सहिष्णु हैं, हम भविष्य में भी सहिष्णु रहेंगे। क्योंकि सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनबी ने 14 बार तोड़ा, पुजारी उसने हाथ नहीं लगाया। हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है, हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है। इस देश को अनगिनत बार बंटवाने के बाद भी हम कौमी एकता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, तो हमसे बड़ा सहिष्णु कौन है, हमसे बड़ा एकतावान कौन है। कौन लोग हैं हम कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं, कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के बल पर हमने
ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जे हादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, जे हादी जो मैल था उसको। हमारे जितेंद्र भैया हमें दाद दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है आज जितेंद्र भैया के पिताश्री हमको सुनने आए हैं और आदरणीय दादा हनुमत लाल जी यहाँ पर बैठे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि ताकत के बल पर हमने, ताकत के बल पर बाबूजी आपको समर्पित करता हूं कि हम कौन लोग हैं कि ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो। अरे तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जे हादी जो मैल था उसको, जे हादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। सबसे बड़ा सहिष्णु मित्रों में हूं। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्वतित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते, आर्वतित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। सबसे वायरल पंक्तियां मित्रों क्या की काम में आती है। हम इस अहंकार में रह गए, हमने 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए। सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन, उसको कोई नहीं मिटा सकता, पर समय पड़ने पर मित्रों क्या काम में आता है कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दे जितेंद्र भाई। 20-30 हजार लोग नहीं, 7 लाख लोग। 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है, 7 लाख लोग विस्थापित हुए थे। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे, गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, ललकारता उन लोगों को कैसे भागे कश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग कि अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे, और सत्ता
पैसा चले जाएंगे, कुछ आनंद नहीं होगा। कविता के अंतिम पंक्ति में मेरे गुरुदेव का नाम आएगा। उनका नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज है। पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिंदू संत हैं। जितना काम धर्म के लिए मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, अगर हिंदुस्तान के 3 संत ये काम करना शुरू कर दे तो किसी मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की औकात नहीं कोई संसद में खड़ा होकर भगवा आतंकवाद कहे। जब गुरुदेव का नाम आए, अंतिम पंक्ति अपनी जगह लेता हूं। गोंडा ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया मेरे युवा भाइयों को, सबको आशीर्वाद, जितने बड़े हैं उनके चरणों की धूलि को नमन करते हुए सीधे सीधे 2 पंक्ति रखता हूं कि सत्ता पैसा चले जाएंगे, कुछ आनंद नहीं होगा। सत्ता पैसा चले जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे, और सत्ता पैसा चले जाएंगे, कुछ आनंद नहीं होगा। और उस दिन तुमको समझाने नरसिंहानंद नहीं होगा।